जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामाज ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग फिर से आपका भाई अलियान शेख स्टार्ट कर रहा है। तो भाई मैंने बोला थोड़ी सी आप लोगों से कुछ बातें कर लें गाड़ी के बारे में, जैसे कि मम्मा ने कल आप लोगों को गाड़ी की कुछ इन्फॉर्मेशन दी इंजन के बारे में। तो गाड़ी का कुछ इस तरीके का सीन है यार कि इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इंजन प्रॉपर पूरा चेंज का है कि पूरा वो चेंज ही होगा। और महंगा इंजन है, गाड़ी के हिसाब से ही फिर होता है हर चीज़, तो इंजन भी उसके हिसाब से महंगा है। तो पहले मिल नहीं रहा था, फिर मिल गया। फिर बाद में थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई हुई, वहाँ अगर मसला हो गया था। फिर वो मसला हल हुआ, फिर वापसी अब गाड़ी का काम स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं गाड़ी हमारी कब तक बनेगी। और यार वो सिग्नेचर कार है, तो आएंगी इससे अच्छी अच्छी कारें भी हैं, आएंगी हमारे पास, बड़ी गाड़ियाँ आएंगी, अच्छी आएंगी। लेकिन एक वाइट गाड़ी ऐसी है जो पहली गाड़ी है हमारी बड़ी, सही है। तो हम इसको कभी ना ज़िंदगी में बेचना चाहते हैं यार, और ना इसको जब होता है इस पर कुछ काम वाम आता है तो अफसोस होता है यार कि गलत है। और मुझे गाड़ियों का बहुत पता है और मैं गाड़ियों का शौकीन हूँ। देखो मेरे सिर्फ दो शौक हैं, एक गाड़ियों का और एक कैरियर का। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में करेंगे भी, इस शौक़ को अपना पूरा भी करेंगे इंशाल्लाह। और बस कुछ गाड़ी के यही मसले भी चल रहे हैं कि इंजन नहीं मिल रहा यहाँ। और कराची में असल में मसला ये कि है कंपनी मिस्टिबिशी, और ये है कि पाकिस्तान में बहुत ही कम जगह पे इंजन मिलते हैं। कराची में तो मिलते ही नहीं है, भले प्लाजा चले जाएं, गोलदरा चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, यहाँ मिलते नहीं है इंजन। तो यही था कि कोयटा से आएगा इंजन, तो मैंने जी याद नहीं है यार आ गया इंजन या नहीं आया, ये मैं पूछूंगा पापा से। क्या यार हाथ दिख गया, पता नहीं हाथ दिख रहा है मेरा आज वालों पर। और एक नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया था, उठ गया था। और आज स्कूल भी नहीं गया यार कि पानी नहीं है घर में, और पानी नहीं है तो इतनी परेशानी हुई हुई है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। आज टैंकर डलेगा शाम में, तो पता नहीं कब तक आता है टैंकर। शाम तो हो ही गई है, रात को आएगा या कल पे कहानी जाएगी, आई डोंट नो, ये देखा ही जाएगा। कि असल में पानी पूरे मतलब कराची में बहुत कम आ रहा है, तो हाइडेंट्स वाले हाइडेंट्स में बहुत रश है, तो पता नहीं क्या सीन होगा। बाकी मम्मा बिजी है ज़रा अपने इंस्टा वगैरह में, और व्यूज़ मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, मम्मा को करो, अच्छी बात है। और मेरा इंस्टा का लिंक मम्मा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे यार, वो मेरे इंस्टा पे भी जल्दी से फॉलोवर्स क्या है बढ़वाओ। असल में मेरी अभी वीडियोस आ नहीं रही हूँ कि मेरा मोबाइल गया हुआ एक्चुअल में बनने, तो मैंने इसी गूगल पिक्सल में ही अपना एक इंस्टा अकाउंट बनाया है दूसरा, जिस पे मुझे बहुत अच्छा रिव्यूज़ मिल रहे हैं कि बहुत लोग अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, फॉलोवर्स मेरे जल्दी बढ़ रहे हैं, लाइक जल्दी बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मेरे फॉलोवर्स बढ़वाएंगे, लाइक करेंगे मेरे इंस्टा पे, और व्यूज़ बढ़वाएंगे। अभी तो माशाल्लाह से 1 मिलियन से अब चले गए हैं व्यूज़ मेरे, और देखते जाते हैं आगे क्या ही होता है। तो बस हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद से, या तो मैं मिलूँगा तो फिर मम्मा ही मिलेंगी आपसे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़। देखो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग किया आलियान ने स्टार्ट, क्योंकि मैं थोड़े कामों में लगी हुई थी। दरअसल यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है इस घर में पानी का इशू हो गया है, बेइंतहा हो गया है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो हस्बैंड बहुत गुस्से में है इस वक्त, बेइंतहा गुस्से में, कि क्या सोच के ये मकान लिया। हम अच्छा खासे घर में रह रहे थे, वहाँ से निकल आए, यहाँ ले लिया, इतने ऊपर का मकान ले लिया, और इतनी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। तो अभी ये प्रोग्राम बन रहा है कि हम कहकशा की तरफ चले जाएं, और कहकशा की तरफ जाके जो भी मेरे काम वाम हैं तो वो निपटा लें। जी बेटा, कहाँ
अच्छा, तो बस वो अभी आए और आके पे अभी वही उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो इतना गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि ये मैंने बच्चों के ट्यूशन की वजह से घर करीब लिया था, क्योंकि बच्चों के ट्यूशन का बहुत इशू आ रहा था, इसलिए मैंने जो है ये घर यहाँ पर लिया था। ये मेरी गलती हो गई, लेकिन बस अब हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में इंसान बहुत सारी गलतियाँ कर देता है, एक ये एक और सही, कोई बात नहीं। तो बहरहाल अब ये है कि प्रोग्राम यही बन रहा है कि मैं और हस्बैंड की जो फ़र्स्ट वाइफ है, हम लोग जो है अभी भी बाहर काफ़ी बहस चल रही है। तो हम जो है कहकशा की तरफ जाएंगे ताकि बच्चों का, लेकिन मैं रुक नहीं सकती क्योंकि बच्चों का स्कूल है और फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुंतहा का जो है वो, उसका भी प्रॉब्लम है फंक्शन का, क्योंकि मुंतहा को उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसके जो पार्टिसिपेट किया है उसके लिए भी मुंतहा को वहाँ पे जाना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो क्योंकि परसों ही फंक्शन है 14 अगस्त को और कल 13 है, तो कल लाजमी जाना होगा जो है सब कुछ सेट करने के लिए, जिस जो भी इनका है करने का जो इन्होंने सोचा हुआ है, तो उसकी जो है प्रैक्टिस के लिए जाना है। तो बस मुझे इस चीज़ की फ़िक्र हो रही है कि मतलब मैं वहाँ से इतनी दूर कैसे भेज सकती हूँ। तो बस इस वजह से जो है मैं सोच रही हूँ कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरा इरादा ज़रा अभी बन नहीं रहा कि मैं जाऊँ। मैंने हस्बैंड के फर्स्ट वाइफ से कहा है कि आप चली जाएँ, आपका ज़्यादा इशू हो जाएगा, आप चली जाएँ, आपको पानी के लिए फिर वॉशरूम वगैरह का मसला होता है। तो मैंने कहा आप चली जाएँ, मैं बच्चों के साथ यहीं पर ही हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजूँगी सुबह। तो फ़िलहाल जो बाहर से हमारा पानी आता है, जो हम लेते हैं मिनरल वाटर जो कहते हैं, वो हम जो बॉटल्स आती हैं बड़ी वाली, तो मैंने कहा मैं फ़िलहाल वो यूज़ कर लूँगी, कोई इशू नहीं है। कल तक तो वैसे भी लाइन का पानी आ जाएगा, तो फिर ये मसला ख़त्म हो जाएगा। तो बस मैंने यही सोचा है, अब देखते हैं कि क्या करते हैं। और अभी हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा बहस और हस्बैंड कर रहे हैं बेइंतहा गुस्सा। तो मैं पहले ज़रा जाके इन तमाम मामला को देख लूँ और फिर उसके बाद बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ या यहीं हूँ। यहाँ मुंतहा अपना गेम खेल रही है, पता नहीं क्या कर रही है। ये सारे बच्चे हैं मुंतहा के, इसके साथ मुंतहा खेल रही है। मुंतहा, ये कौन है सब? यूनिकॉर्न है, डैडी है, शिप, फ्रॉग और एक डॉल। तो ये तो हैं, लेकिन आपके कौन है ये सब? ये सारे आपके बच्चे? शर्मा क्यों रही हो? अभी बहुत सारे है ये सब कौन है? ये क्या मेरे नवासे नवासी हैं? हद हो गई यार, ये क्या किया? शर्म क्यों आ रही है? खेल लो खेल लो, अच्छा खेल लो खेल लो। मैं तो ऐसी वीडियो बना रही थी थोड़ी सी, मैंने कहा मैं ब्लॉग में डालूंगी। ये मुंतहा अपने बच्चों के साथ खेल रही है यहाँ पर। कितने सारे टॉयज फैला दिए। बात सुनिए, खेलने के बाद ये सब जगह पे भी पहुंच जाए। सही है। हाँ, दुपट्टा पहनी हुई थी, दुपट्टा उतर गया है? वो नहीं, आपका एक बच्चा नीचे गिर गया, देखे उठा ले। शेप गिर गया अब। सुला दिया? ओफो, क्या हो रहा है ये? सो रहे हैं सब? रात हो गई। और गुड़िया की रात कब होगी? 1 बजे बदतमीजी नहीं, सुबह स्कूल जाना है या नहीं जाना, ये बताओ मुझे। जाना है। कल प्रैक्टिस डे है आपका? नहीं? हाँ ना, कल थर्सडे प्रैक्टिस डे, परसों आपका जो फंक्शन है। और मैं आज जल्दी सो जाऊंगी, पहले ही बता दिया। आप भी साथ ही सोएंगी मेरे जल्दी, सही है? ताकि सुबह स्कूल आराम से भेज सकूं मैं। ठीक है, चलो खेल लो आप अपना। ओके जी, तो हो गई है सारी बात और खाना वगैरह सबने खा लिया है और मैं आ गई हूँ यहाँ कमरे में मुंतहा को लेके सुलाने के लिए, क्योंकि रात हो रही है अब अच्छी खासी और मुंतहा अभी तक सोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि बस मैं मुंतहा को लिटा दूँ सोने के लिए। और बताना ये है कि
घर में जितना माहौल थोड़ा सा अजीब हो चुका है, बहुत शदीद वाला, इस मकान की वजह से, जो कि मेरे कहने पर लिया गया था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हस्बैंड बेइंतहा गुस्सा कर रहे हैं और उनकी जो फर्स्ट वाइफ हैं वो भी बेइंतहा गुस्सा कर रही हैं। रोज़ घर में कोई ना कोई यही बात छिड़ी होती है कि क्या घर ले लिया, क्या घर ले लिया, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आ रहा है। पानी का इशू तो खैर हर जगह होता है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर जो है पानी, और ये कहा गया था कि मतलब एक दिन मोटर चलेगी, मतलब एक टाइम मोटर चलेगी फिर अगले दिन मोटर चलेगी। यूजुअली होता यही है कि मतलब हम दिन में एक ही दफ़ा मोटर चलाते हैं और पानी हमें सारा दिन सारी रात मिलता है, फिर अगले दिन मोटर चलती है। मुझे आइडिया नहीं था कि वो ये कहना चाह रही थी कि मतलब उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि 1 घंटे मोटर चलेगी, मतलब एक मोटर एक दफ़ा चलेगी और 1 घंटे पानी मिलेगा, आपको स्टोर करके रखना है। उन्होंने मुझे ये ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया था। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी तरफ से भी हो गई है और उन्होंने भी इतना क्लियर नहीं कहा था, तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और आए दिन की जो है यही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इसी बात को लेके कि मैंने ये घर ले लिया सिर्फ बच्चों की ट्यूशन के लिए ले लिया, ये हो गया वो हो गया। हाँ, मैंने बच्चों की ट्यूशन के लिए किया था, बेटी की वजह से किया था। ये अंडरस्टूड है कि मतलब ज़ाहिर सी बात है, मेरी बेटी है, मैं अगर उसके लिए थोड़ा सा पॉजेसिव हो रही हूँ, मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हो रही हूँ उसको रिक्शे में भेजने से। पहले गाड़ी में जाते थे तो कोई मसला नहीं था, ड्राइवर के साथ जाते थे, फिर उसके बाद रिक्शा लगाया तो रिक्शे में प्रॉब्लम आ रही है, हालात इतने ख़राब चल रहे हैं। अभी रिसेंटली ये केस हुआ है यहाँ पर, हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, कराची में ही जो केस हुआ है एक बच्ची का, आइजल का। तो मैं बहुत, मुझे खौफ आता है इन चीज़ों से बेइंतहा। कराची में तो ऐसे केस कम ही देखे जाते हैं, लेकिन अब कराची में भी, कराची, पंजाब, ये सब इक्वल कैटेगरी में आ रहे हैं, इस कोई ऐसा नहीं है। मतलब ख़तरनाक और अजीब से लोग जो हैं वो हर जगह फैल चुके हैं, शऊर ख़त्म हो गया लोगों के। ये यहाँ से जो है ना ख़त्म हो चुके हैं, जो है ना इस किस्म के लोग, वो यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। तो खैर बहरहाल, तो मुझे इसलिए मुंतहा के लिए बहुत डर लगता है। तो मैं वैन में भी, वो स्कूल जाती है तो वो भाई के साथ जाती है, मसला नहीं होता, वैन में और बच्चे होते हैं और जो वैन वाले, उनसे हस्बैंड की बहुत अच्छी सलाम दुआ है, तो टेंशन नहीं होती। अब रिक्शे वाला नया ही था तो मैंने इस वजह से रिक्शे में, फिर मुझे आलियान ने बताया कि ये बहुत तेज़ रिक्शा चलाते हैं, तो मैं इस वजह से भी डर रही थी। तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि हम इस एरिया में, उसी एरिया में घर ले लेते हैं। मुझे ये घर सही समझ में आया। हाँ, ये घर उस घर से छोटा है, लेकिन ये था कि ठीक है, गुजारे के लिए ठीक है, लेकिन क्योंकि हम, अब हमारा घर बन जाएगा तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो जब तक हम यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, 2 मिनट बाद में फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। मैं ज़रा अपना हाथ सेट कर लूँ, मेरा हाथ काँप रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। 2 मिनट। तो खैर ये सारी बातचीत इतनी बढ़ रही थी, रोज़ की बातें चल रही थी, रोज़ जो है वो सबका मूड ख़राब, सबको देखो कि इसको ये प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम, मतलब इवन के बच्चे भी शुरू हो गए कि क्या देख के घर ले लिया, ये हो गया वो हो गया। बंदा कितना सुनेगा, मतलब मैं स्ट्रेस में आ गई इस चीज़ को लेकर कि यार घर ले लिया है। मुझे तो खुद नहीं मालूम था कि यहाँ पानी का इतना इशू होगा, इतना कोई प्रॉब्लम बन गया, इतना कोई प्रॉब्लम बन गया। फिर उसके बाद फाइनली आज जो मैंने बताया, जैसे थोड़ी देर पहले जब मैं बता रही थी कि हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो मैं जब बात करने गई तो फिर ये फाइनल हुआ कि हम ये घर भी छोड़ रहे हैं। ऑनर को कॉल करके हमने नोटिस दे दिया घर का, अब हम दूसरा घर लेंगे। तो कहना तो खैर काफ़ी आसान होता है सबके लिए, क्योंकि जब शिफ्टिंग होती है तो पता चलता है, जो करता है उसको पता चलता है कि कितने काम होते हैं और किस तरह से पैकिंग होती है। हर चीज़ को संभाल के लेके जाना होता है, अच्छी तरीके से पैक करना होता है, फिर अगले घर जाके उसको जो है फिर आपको दोबारा से सेट करना होता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। खैर जब शिफ्टिंग होती है तब तो ये सब चलता ही है, और जो होंगे रेंट पे रहने वाले उनको मालूम होगा ये सब कुछ, ये सारा सिलसिला होता है। तो अब बहरहाल हमने फाइनली इस घर का नोटिस दे दिया है, हम ये घर खाली कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हम वो घर कहाँ ले रहे हैं, कैसे लेंगे, मैं घर देखने जाऊंगी तो आपको वो भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल अब मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में हूँ, गुस्से में भी हूँ, मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा
और अब मैं आप लोगों से चाहूँगी यहाँ इजाज़त। जो मेरे चैनल पे नया है और प्लीज़ मेरे चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करें, आप सब के लिए आसानियाँ करें, हम सबको कामयाब करें, हम सबको एक दूसरे की खुशियाँ देखना, उनको अपने दिल में थोड़ी सी जगह दें और उनको संभालें उन खुशियों को। तो प्लीज़, और सबको सुकून से ज़िंदगी गुजारने का जो है वो थोड़ा सा अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे इस चीज़ की। खैर बहरहाल कल नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।